हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, फाइलम ब्रायोफाइटा। और जो फाइलम ब्रायोफाइटा, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में भी बनते हैं और ब्रीफ में क्लास 11th में भी एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा फाइलम ब्रायोफाइटा, ये जो फाइलम ब्रायोफाइटा है ये प्लांट किंगडम का सेकेंड फाइलम है। इसके पहले हम फर्स्ट फाइलम पढ़ चुके हैं, एल्गा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके कैरेक्टर्स देखेंगे कि ब्रायोफाइटा क्या है और इसके कैरेक्टर्स कैसे, और आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ब्रायोफाइटा है। तो ब्रायोफाइटा जो होते हैं इसमें मॉसेस को रखा गया है, लीवर वर्ड को रखा गया है और हॉर्न वर्ड को रखा गया है। और ये जो है कॉमनली हिल्स पर ग्रो करते हैं। जो ब्रायोफाइटा होते हैं उनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट कहा जाता है। ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट। एम्फीबियंस क्या होते हैं? जो वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं और लैंड पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल एनिमल्स में हम ले तो वो क्या है? फ्रॉग। उसको हम एम्फीबियंस ऑफ द एनिमल कहते हैं। उसी तरह से ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी का सारा ग्रोथ, जितनी भी ये ग्रोथ कर रहा है, हाइट में ग्रोथ कर रहा है या इस गैमेट्स का फॉर्मेशन कर रहा है, ये सब कुछ लैंड पे करता है। बट इसको अपने रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब ये करता है तो इसके लिए वाटर की ज़रूरत होती है। क्योंकि ये जो अपने स्पोर, जो गैमेट्स होता है उसको कहाँ रिलीज़ करता है? वाटर में रिलीज़ करता है। और फिर वहाँ से वो वाटर के थ्रू होते हुए जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वहाँ पर आते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है। तो एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट कहने का रीज़न ये है कि इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब इसके बाद में आप देखिए कि ये इनका प्लेस कहाँ पर है, ये कहाँ पर आपको दिखाई देते हैं, है ना? आपके घर के आसपास नहीं दिखाई देंगे। ये स्पेशली क्या होते हैं? हिल्स एरियाज जो होते हैं, डंप होते हैं, ह्यूमिड होता है, शेडेड जो लोकेशन होती है वहाँ पर दिखाई देते हैं। और रॉक्स पे होते हैं और ये क्या करते हैं? सक्सेशन को रोकते हैं। मतलब जो रॉक्स और सॉइल जो होती है वो वाटर के साथ बहकर निकल जाती है। तो इसको होल्ड करके रखने के लिए ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब नेक्स्ट इसके देखिए कि ये जो एल्गा से ब्रायोफाइटा को भी हम थैलस कहते हैं, थैलड बॉडी होती है। बट फिर भी ये एल्गा से डिफरेंट होते हैं। क्यों होते हैं? अब हम इसका रीज़न देखेंगे। तो ये जो है ये है तो थैलस लाइक स्ट्रक्चर, बट इसमें एक बहुत ही स्ट्रक्चर पाया जाता है जो मल्टी सेलुलर होता है, जिसको हम कहते हैं राइजोइड्स। और ये जो राइजोइड्स होते हैं ये एल्गा में नहीं प्रेजेंट होते, ये केवल किस में होते हैं? ब्रायोफाइटा में होते हैं। और ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। और ये करते क्या है? इनका जो वर्क होता है, इनका जो काम होता है, ये इसको होल्ड करके प्लांट बॉडी को यहाँ सॉइल के अंदर होल्ड करके रखना। और जो सॉइल और रॉक्स है उनको भी ये पकड़ कर रखते हैं, जिससे कि वाटर के साथ में ये बह ना सके, इनमें इरेक्शन ना हो सके। अब इसमें देखिए रूट्स, लीफ और स्टेम नहीं प्रेजेंट होते, बट इसमें रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? राइजोइड्स कहते हैं। आप देखिए ये जो ब्रायोफाइटा होते हैं इसकी जो मेन बॉडी है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रायोफाइटा की मेन बॉडी कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है या डिप्लॉइड? मैंने हैप्लॉइड आपको बताया था इसके पहले भी। यदि एक सेल है, सिंगल है, तो ये क्या होगा? ये हो गई आपकी हैप्लॉइड। लेकिन यदि 2n है तो ये क्या हो गया? आपके डिप्लॉइड। तो इसकी जो मेन बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। ओके। और जो सेकेंड बॉडी इसकी जो होती है वो कैसी होती है? वो डिप्लॉइड होती है। तो ये जो गैमेट्स है और ये गैमेट्स से जो बॉडी का फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट्स। मतलब गैमेट्स से क्या बन रहा है? गैमेटोफाइट बन रहा है। और ये ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी होती है। और ये कैसे होते हैं? ये इसमें क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें देखिए जब मेल सेक्स ऑर्गन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे एंथ्रीडियम। क्या कहेंगे हम उसको? एंथ्रीडियम। और एंथ्रीडियम में बन रहा क्या है? तो इसमें बन रहा है एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं।
देखिए एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, मेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम एंथ्रीडियम कहते हैं, और उसमें जो बाई फ्लैजिलेट है ना, 2 फ्लैजिला होते हैं, क्योंकि इसको तो वाटर में मूव करना है, तो मूव करने के लिए इसको क्या चाहिए, फ्लैजिला चाहिए। तो इसमें बाई फ्लैजिलेट होते हैं, और क्या बन रहा है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है एंथ्रीडियम में, एंथ्रोजॉइट्स का फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं इसकी जो फीमेल बॉडी होती है, सबसे फर्स्ट तो इसका शेप देखिए कैसा होता है, फ्लास्क की तरह से होता है, ठीक है, और उसको बोलते क्या है, आर्चिगोनियम। अब आर्ची से आप आर्ची, आर्ची मीन्स अर्चना आप याद रखिए, और अर्चना किसका नाम होता है, गर्ल का नाम होता है। तो जो फीमेल बॉडी इसकी है आर्चिगोनियम, जो फ्लास्क के शेप की है, वो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है ब्रायोफाइटा का, और उसमें फॉर्मेशन किसका हो रहा है, सिंगल एग का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए आगे क्या हो रहा है इसमें, आगे ये हो रहा है कि जो एंथ्रोजॉइट्स होते हैं वो ब्रायोफाइटा की बॉडी से कहाँ पर रिलीज हो रहे हैं, वो वाटर में रिलीज हो रहे हैं, उसमें फ्लैजिला होते हैं, मैंने अभी बताया आपको बायोफ्लैजिलेट होते हैं। तो ये फ्लैजिला के थ्रू कहाँ पर आ जाते हैं, आर्चिगोनियम में, और आर्चिगोनियम में क्या प्रेजेंट है, आर्चिगोनियम में एग है, तो ये इसको फर्टिलाइज कर देता है, और किसका फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पर, जाइगोट बन जाता है। ओके, तो जब आर्चिगोनिया में एंथ्रॉइड जाएंगे और फ्यूजन होगा एग के साथ में, तो किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का। अब जो जाइगोट होता है वो रिडक्शनल डिवीजन नहीं करता है, ठीक है। अब इसके बाद में जो जाइगोट है, जाइगोट के बाद में एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है जिसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट बॉडी, ये भी मल्टी सेलुलर होती है। ओके, अब इसमें जो स्पोरोफाइट होता है ये फ्री लिविंग होता है, बट ये अपने नरिशमेंट के लिए, मतलब अपने खाने पीने सबके लिए किसके ऊपर डिपेंड करता है, गैमेटोफाइट के लिए। ओके, गैमेटोफाइट की बॉडी के ऊपर ये डिपेंड करता है, यहीं से ये अपना खाना पानी लेता है। और आपको एक बात याद रखना है कि जो गैमेटोफाइट होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड, और जो स्पोरोफाइट होता है वो कैसा होता है, वो डिप्लॉइड होता है। और जो स्पोरोफाइट होता है वो रिडक्शन डिवीजन शो करता है, मियोसिस शो करता है, और फिर वापस से किसका फॉर्मेशन कर देगा, हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन कर देगा। अब जो ये है, ये फिर गैमेटोफाइट, जो ये स्पोर्स बने ये फिर वापस से क्या बना देंगे, गैमेटोफाइट। तो इस तरह से साइकिल चलता रहेगा। इसके बाद में आप देखिए इम्पॉर्टेंस क्या होते हैं ब्रायोफाइटा का, इम्पॉर्टेंस क्या है, तो इसके कुछ इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस भी है। और जो मॉसेस होते हैं वो क्या है, फूड के रूप में जो हर्बिसियस एनिमल्स, मैमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, अदर एनिमल्स होते हैं, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। जो इसमें इसकी एक स्पीसीज होती है स्फेग्नम मॉसेस, ये पिट यानी कि इकट्ठा होकर एक फ्यूल की तरह हम लोगों को फ्यूल देते हैं, इससे हम फ्यूल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में ये पैकिंग मटेरियल के में भी इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो जब लिविंग मटेरियल को वन प्लेस टू अनदर प्लेस हमको ट्रांसफ़र करना है या ट्रांसपोर्ट करना है, तो हम उस समय इनका यूज़ कर सकते हैं। जो मॉसेस होते हैं वो क्या करते हैं, रॉक्स और जो सॉइल होती है उनके इरेक्शन को रोकते हैं। मीन्स जब बारिश होती है तो बारिश से जो रॉक्स और सॉइल का जो बहाव होता है उसको रोकने का काम करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में क्या होते हैं, राइजॉइड्स होते हैं, और इनकी होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। ओके, ये बहुत अच्छे डिकम्पोजर भी होते हैं, है ना, क्योंकि जो मॉसेस होते हैं वो लाइकेन के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, और उसके बाद में ये क्या करते हैं, रॉक्स को भी रोक के रखते हैं, जिससे जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके ग्रोथ होने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इसमें जो होता है, ये ब्रायोफाइटा जो होते हैं इसको हम लोग, वैसे तो आप हायर क्लासेस में जब पढ़ेंगे तो इसको हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक तो यहाँ पर 2 हमने दी है, एक लीवरवर्ट होता है, एक मॉसेस होता है, और इसका एक और एग्जाम्पल होता है जिसको हम कहते हैं हॉर्न, और उसको कहते हैं वर्ड, हॉर्न वर्ड। ओके, तो ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे शॉर्ट में, क्योंकि जो नीट का एग्ज़ाम होता है, जो GNDST का, और जो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, टीचिंग एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसमें इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स दिखा रही हूँ।
मैंने आपको बताया था कि इसमें हम इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर, तो आपको मैंने बताया था जो फीमेल बॉडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आर्चिगोनिया। और आर्चिगोनिया में क्या बनते हैं, एग्स का फॉर्मेशन होता है ना। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आर्चिगोनियोपोर। अब आप देखो ये इसकी बॉडी फ्लास्क की तरह से दिखाई दे रही है, और यहाँ पर बड़ा सुंदर सा एक फ्लावर के जैसा दिखा हुआ है, ओपन है। तो आपको कभी कभी जो है पिक्चर को भी आइडेंटिफाई करने के लिए आता है कि ये आर्चिगोनिया है कि एंथ्रीडिया है ना। अब ये देखो एंथ्रीडियोपोर, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ओके। और ये बंद है ना, ये खुला हुआ है और यहाँ पर कैसा है, बंद है। और यहाँ पर राइजोइड्स दिखाई दे रहे हैं आपको, सब में राइजोइड्स दिखा रहे हैं जो होल्डिंग कैपेसिटी का काम कर रहे हैं, ओके। यहाँ पर देखो कैप्सूल है। अब ये जो है ये मेन बॉडी हो गई नीचे। अब इसके ऊपर कौन सी बॉडी, स्पोरोफाइट। तो गेमिटोफाइट मेन बॉडी हो गई, इसके ऊपर कौन डिपेंड है, स्पोरोफाइट है ना। तो आपको एग्जाम में ऐसे यदि स्ट्रक्चर दे दिया और आपसे बताया कि इसकी मेन बॉडी कौन सी है, ए या बी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आपको क्या लगाना है, गेमेटोफाइट यदि फर्स्ट में दिया है तो वो, ओके। अब ये यहाँ पर देखिए ये लीफ नहीं है लेकिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। तो जब ये एंथ्रीडिया होते हैं, एंथ्रीडिया ब्रांच होती है तो इसको एंथ्रीडियम ब्रांच कहते हैं। और आर्चिगोनिया मतलब यदि फीमेल बॉडी में है तो आर्चिगोनियल ब्रांच कहेंगे, और मेल बॉडी में है तो इसको हम एंथ्रीडियम ब्रांच कहेंगे, ओके। बाकी ये रियल जो लीफ, ट्रू लीव्स होती है, ये ट्रू लीव्स नहीं है, ये भी ट्रू लीफ नहीं है, बट ये स्ट्रक्चर वैसा हमको दिखाई देता है, ओके। तो आज हमने क्या देखा, ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स देखे, इसके इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस देखे, और अब हम नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में देखेंगे, इसकी क्लासेस के बारे में देखेंगे, और इसके क्लासेस के साथ साथ में उन क्लासेस के जो इम्पोर्टेंस है वो भी हम इसमें देखेंगे। मेरे इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।